मैं पहले सवाल करना चाहता हूँ, पोटा किसने लगाया, पीएसए किसने लगाया, और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं। आप बोलिए टॉफी वाली बात किसने बोली और बीजेपी के साथ किसने पहले ऐलान किया। यहाँ जो भी कोई काम करने के लिए निकलता है, कोई भी किसी भी पार्टी के साथ हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यही एजेंडा है कि उनको या तो आरएसएस का नाम देते हैं या तो बीजेपी का। आप गांधरबल की बात करें, गांधरबल में हमारे एमपी साहब आज आए थे। मैं उसे सवाल करना चाहता हूँ, आप पिछले 5 साल का जवाब दे दीजिए। जो एमपी फंड है 8 करोड़ और 33 लाख हिस्सा गांधरबल को आ जाता है, लेकिन कहाँ खर्च हुए? 1 ही करोड़ खर्च हो गया। 7 करोड़ और 33 लाख रुपया कहाँ खर्च हुआ? क्या एमपी साहब ने आज सीटी स्कैन नहीं दे दिया गांधरबल में? क्या वाइडनिंग रोड वो नहीं कर सकता? क्या वो तुलमुला में जो यूनिवर्सिटी है, जिनको वादा किया था एक्स सीएम साहब ने और डॉक्टर पल्लवी राजू ने कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो तुलमुला के लोग हो, चाहे वो कुरहावा के लोग हो, चाहे वो बारूसा के लोग हो, चाहे वो वाकुरा के लोग हो। हमने बहुत से वादे देखे हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने आज तक कश्मीरी को सिर्फ सेंटिमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वेदर इट्स फारूक अब्दुल्ला, वेदर इट्स उमर अब्दुल्ला, वेदर इट्स पीडीपी पैटर्न। आप बोलिए, आपके बाप को कोट पहनाने में गांधरबल का हाथ है। अगर यहाँ से काजी साहब जीत के नहीं जाते तो आज उसने वो कोट पहना नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनते। उसके बाद जो उस पार्टी में जिन्होंने दगा दिया पीडीपी को, उनको 2 बार एमएलसी बनाया गया, लेकिन हमारे काजी साहब जिसने खून से ये पीडीपी बनाई, उनको धोखा दिया। हमारा एक ही नारा है गांधरबल के लिए। मैं गांधरबल के यूथ को कहना चाहता हूँ, आप आगे आए, दानिश्वरों को आप मशवरा दे दे, हमें साथ चले, हमें एक रोड मैप दे दे कि हम गांधरबल की तरक्की, गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सिटी स्कैन किस तरह दिया जाए, यहाँ वाइडनिंग रोड किस तरह हो, नया पावर प्रोजेक्ट 93 मेगावाट किस तरह कंप्लीट हो। हमने बहुत कुछ देखा है। आज हमने जहाँ काजी साहब ने काम किए हैं, जितने भी काम किए हैं, उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जितने भी रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने तकदव किया है। और वही हमारा अपनी पार्टी, जिसका सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब है, और यहाँ कायदी कारवान है हमारे काजी मुबशिर साहब, जिसका निशान है बैट को कामयाब बनाए और एक दफ़ा फिर जहाँ जो सुनहरी दौर था 2002 से 2008 तक वो रुक गया था, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल मैदान ऐसा होता है, हार जीत 2 पहलू है। उसको भी हक है बोलने का, बात करने का, कौन जीतता है कौन हारता है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के लोगों की आवाज़ बन के सामने आ जाए, जो यहाँ बेवा, जो गरीब लोग हैं उनकी बात करे, जो सिटून कोरीज है उनकी बात करे, जो नाले सिंध है उनकी बात करे, और यहाँ जो कुरहावा में हॉस्पिटल पेंडिंग है उसके लिए बात करें। यहाँ जो बेवाएँ हैं उनको, ये जो बेवाओं को फंड दिया जाता था इससे पहले, वो बंद है, उसको कोशिश करने रेस्टोर करने की कोशिश है। यहाँ जितने भी लाइक पॉइंटेड जेई से बात, जेईआई जमात इस्लामी से बात करने की ज़रूरत है। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग पीस लविंग लोग हैं। हम चाहते हैं यहाँ सब कौमी दायरे में आए, और यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो हमें एसएसपी साहब के पास साथ आ जाए, डीसी साहब के साथ आए। यहाँ रोजगार के मौके पैदा हो, यहाँ हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, टूरिज्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है। कि पीडीपी वही पार्टी है जो एनडीए, जो बीजेपी ने बनाई है, और जो उन्होंने उनसे पहले आप खुद देख सकते हैं, पीडीपी को 16 सीटों पर अगर राज किया है, वो भी गांधरबल की वजह से किया है, काजी साहब की वजह से। और टॉफी वाली किसने अलायंस किया? अगर पहला अलायंस किसने किया, पार्टी किसने बनाई, पहला अलायंस जो था वो, उसको भी मौका बीजेपी ने दे दिया। दूसरा अलायंस जब 2014 था, उसमें टॉफी वाली बात किसने बोली? और गांधरबल में अगर काजी साहब ने काम किया था, क्या वो एमएलसी के काबिल नहीं था? क्या यहाँ पीडीपी में ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो इलेक्शन लड़े? यहाँ कोई ऐसा वर्कर नहीं है? क्या वो सब खोखले हैं? क्या उनको लोगों पर भरोसा नहीं है? क्या पीडीपी ऐसी तंजीम है वो दूसरों को यहाँ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, लगाया किसने? टॉफी वाली बात किसने बोली? कुनन पोस्टपोरा इंसिडेंट आप देख लीजिए। महबूबा मुफ्ती सिर्फ आए रोज ड्रामा करती है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। महबूबा मुफ्ती यह दिन याद करे जब यहाँ के लोग, गांधरबल के लोगों ने उसके बाप को जितवाया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, जो उसने 1947 से कोट पहन के बना के रखा था, उसको ताबीर शर्मंद किया गांधरबल वालों ने उसको जिताया, और गांधरबल वालों ने उसको उस कुर्सी पर बिठाया। लेकिन उसके एवज
गांदरबल वालों को क्या मिला? प्रॉक्सी कैंडिडेट भेज दिए गए यहाँ पर। नईम साहब डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पर। हमने सब, जब मुफ्ती साहब को हमने एक मौका दिया था, जब चीफ मिनिस्टर काजी साहब की बदौलत, काजी साहब ने एक ही नारा उठाया था, गैर गांदरबली हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने सिर्फ फैसला किया है, हम गांदरबल को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा 40 साल कोई वर्कर नहीं था जिसको मैंडेट मिले? क्या पीडीपी में ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी नहीं था जिसको मैंडेट मिले, जो गांदरबल की तर्जुमानी कर सके? क्या मजबूरी थी उनको कंगन से लाने की जरूरत थी कैंडिडेट को? क्या गुपकार से कैंडिडेट लाने की जरूरत है? आज फारूक साहब ने जो स्टेटमेंट थे, देखिए कागजी घोड़े एक है आर्टिकल 370 को एरोड करने में। सबसे ज्यादा जिसने यहाँ कोशिश की है, जिसको नुकसान पहुंचा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जितने भी एमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी सरकारें यहाँ रही है। आप एक वाइट पेपर लाइए, मैं चैलेंज करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत को और पीडीपी की पूरी क़यादत को, वो डिबेट में आ जाए ओपनली। जितने भी यहाँ एक्स रिप्रेजेंटेटिव रहे, जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनाए हैं और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए हैं, हमें एक मौका दे दे और देखे। हम खुद डिबेट करना चाहते हैं और सामने आना चाहते हैं कि लोगों के साथ कैसा इस्तेसाल हुआ, गांदरबल के साथ इस्तेसाल। देखिए मेरी मैसेज यही रहेगी गांदरबल आवाम से, एक मुजमाना गुजर। अगर काजी साहब ने फोल्डेड हैंड से, अगर काजी साहब ने कोई काम किया, अगर डिस्ट्रिक्ट लाया है, अगर काजी साहब ने यहाँ बस अड्डा लाया है, काजी साहब ने अगर हॉस्पिटल दिया है, काजी साहब ने अगर जजना फ्रूट मंडी दे दी है, तो काजी साहब को एक और मौका दे, काजी साहब के बेटे को, काजी मुबशिर जिसका बैत निशान है। हम लोग नई जनरेशन को आगे लाने के लिए, गांदरबल को बचाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और यहाँ के नॉलेज को बचाने की हर तौर कोशिश करेंगे।